सीधे नरेश यादव से बात करते हैं जो पंचायत पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। जी, पहली बार ऐसा जन सैलाब दिखाई दे रहा है, क्या कहना चाहेंगे? ये जो है पीड़ा का सैलाब है, बेरोजगारी का सैलाब है, युवाओं को है जो आज बिहार की हालत बाढ़ युक्त हो गया, बिहार रोजगार मुक्त हो गया। भारतीय पंचायत पार्टी बिहार को बाढ़ मुक्त करेगी, रोजगार युक्त करेगी। अभी आप लोग बड़हरिया विधानसभा के क्षेत्र में भ्रमण कर रहे हैं। अभी हमारे जो यहाँ के प्रत्याशी हैं मुमताज आलम जी बड़हरिया में उनका नामांकन करने के लिए जा रहे हैं। जन सैलाब उनके साथ जुड़ा है, पूरे क्षेत्र की, पूरे विधानसभा की जनता, एक एक युवा साथी उनके साथ खड़ा है और निश्चित यहाँ से विजय प्राप्त करेंगे और जीत निश्चित है उनकी। ये थे नरेश यादव जो भारतीय पंचायत पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। आफ्ताब आलम जो चांप गांव के निवासी हैं, उनके भाई मुमताज आलम को भारतीय पंचायत पार्टी ने टिकट दिया है और चुनावी मुकाबले में बड़हरिया विधानसभा से एक उम्मीदवार के रूप में उतारा है। आज सिवान में मुमताज आलम का नामांकन है और नॉमिनेशन के बाद पूरे बड़हरिया विधानसभा क्षेत्र के जनता से आशीर्वाद लेंगे। और जो तस्वीर सामने आ रही है, हम सीधे बड़हरिया विधानसभा के कुछ बाजारों का, गाँव का ये तस्वीर भेज रहे हैं और जो भीड़ दिखाई दे रहा है, इससे स्पष्ट अंदाजा लगाया जा सकता है कि ये जो जन सैलाब उमड़ करके आया है, पहली बार ऐसा देखा गया है कि इस तरह का भीड़, इस तरह का जो है काफिला जा रहा है। बड़े पैमाने पर यहाँ जो समाज सेवी मुमताज आलम हैं, उनके चाहने वाले, उनके समर्थक इस रैली को सफल बनाने के लिए समर्थन देते हुए दिखाई दे रहे हैं। आज नामांकन की प्रक्रिया है, जो जन सैलाब उमड़ कर आया है। आइए राष्ट्रीय अध्यक्ष नरेश यादव से बात करते हैं। सर जी मुमताज आलम राष्ट्रीय अध्यक्ष, क्या कहना चाहेंगे? एक नौजवान को आपने उम्मीदवार बनाया है बड़हरिया विधानसभा से। भारतीय पंचायत पार्टी एक युवाओं की, नौजवानों की पार्टी है और सच्चे लोगों की, अच्छे लोगों की पार्टी है। गांव किसान की पार्टी है, भारत के मजदूरों की पार्टी है। आज तक भारत में जिन लोगों के लिए कभी कोई भी सरकार बनी हो, कभी काम नहीं किया, उन लोगों की पार्टी है। 80% आबादी इस देश की, भारत की, गाँवों में निवास करती है, जो सच्चे ईमानदार जवान किसान रहते हैं। लेकिन उनकी आबादी के अनुपात में आज तक भी 3% से बजट 80% जनता को, या स्टेट की गवर्नमेंट हो, भारत की गवर्नमेंट हो, सरकार ने कभी नहीं दिया, अनदेखी की है। महात्मा गांधी जी ने कहा था ग्राम स्वराज आएगा चंपारण की भूमि से, बिहार की भूमि से, लेकिन आज तक भारत के प्रधानमंत्री जो गांव गोद लिए थे, वो गांव भी डेवलप नहीं किए हैं। देश में कहाँ से आएगा? तो क्या विकास के मुद्दे पर ही आप पूरे बिहार प्रदेश में आप अपने उम्मीदवारों को उतार रहे हैं? बिल्कुल, विकास के मुद्दे पे। और हम एक भारतीय पंचायत पार्टी का संकल्प है बिहार बाढ़ मुक्त, रोजगार युक्त। ये बिहार के लिए अभी स्पेशल आप लोग क्या दे सकते हैं? क्योंकि बड़ी बड़ी दिग्गज पार्टियां यहाँ पे है, जैसे बीजेपी हो गई, आरजेडी हो गई, जेडीयू हो गई। इस बीच में आप अपने पार्टी को कहाँ स्थापित कर पाएंगे? इसके लिए क्या आपने अपना? हमारी पार्टी स्थापित है गांव के लोगों की, 80% किसान मजदूर की पार्टी है, ऑलरेडी स्थापित है। गांव के लोग अपने बुरे भले को समझ चुके हैं। देश के जो झूठे लोग हैं, उनका गठबंधन है देश को लूटने के लिए। आज देश माइनस में जीडीपी है, पाकिस्तान से भी डाउन है। आज देश को लूट लिया गया है इन गेन पर कारण, बहुत बड़ा षड्यंत्र देश के साथ है। आज पापी पेट का सवाल है। ये बहुत मैनिफेस्टो क्या है सर? पार्टी का मैनिफेस्टो है गांव गरीब किसान, जो 80% जनता है, उनका बजट 80% देश का गांव में आए। सर, ये नहीं लगता है कि कहीं न कहीं हमेशा जो है कि बिहार को खास करके इस गरीबी के नाम पे ठगा जाता है? हमेशा बिहार को कहा जाता है हम विकास करेंगे, लेकिन नहीं हो पाता है। आप ऐसा क्या दिखलाएंगे तो कि लोग आपके ऊपर विश्वास कर सके? 15 साल की ठेकेदारी अब नहीं तुम्हारी बारी, अब गांव की सरकार आ रही। अब तो सिवान की अगर पॉलिटिकल बैकग्राउंड का हम लोग एनालिसिस करें तो आप बतलाएं सर, चूंकि राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं भारतीय पंचायत पार्टी के, सिवान में किला भेदना कितना कठिन है? बहुत आसान है, बहुत आसान है। ठेकेदारों से जो मुक्ति पानी है, यहाँ की जनता समझ चुकी है। ये आज जात पात की लड़ाई नहीं है, भेदभाव की लड़ाई नहीं है, ये सिर्फ अधिकार की लड़ाई है। मुमताज आलम को क्या आशीर्वाद देना चाहेंगे बड़हरिया? मुमताज आलम इस विधानसभा से जीत के विधानसभा में जाएंगे। यहाँ के युवाओं की आवाज होंगे, सिवान की आवाज होंगे, बिहार की आवाज होंगे और देश में दूसरे राज्यों में सरकार बनाने में सहयोग करेंगे। मुमताज आलम एक अच्छी छवि के, कितनी सीट पे सर आपकी पार्टी? मुमताज आलम एक अच्छी छवि के नौजवान साथी हैं, बहुत संकल्पित हैं। इस क्षेत्र की जनता का सारा सपना पूरा होगा। बिहार बाढ़ मुक्त, रोजगार युक्त, ये
मुमताज आलम के नेतृत्व में इस क्षेत्र में किया जाएगा। आपकी पार्टी लड़ रही है लगभग 200 से ज्यादा सीटों पर लड़ रही है। बहुत सारे सीटिंग एमएलए एक्स-एमपी पार्टी में है, बहुत सारे ब्यूरोक्रेट हैं। इस पार्टी का जो संविधान बनाया गया है वो भारत के सबसे ईमानदार जो ये अपना पूलिंग पे कब्जा करते थे लोग, उसको खत्म करने वाले टी.एन. शेषन जी के द्वारा इस पार्टी का संविधान बनाया गया। भारत के बहुत बुद्धिजीवी, डीजीपी, आईपीएस, आईएएस, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस इस पार्टी के कोर कमेटी में है। ये पार्टी छोटी पार्टी नहीं है, राष्ट्रीय पार्टी है। 5 राज्यों में देशद्रोहियों को रोकने से सरकार रोकी है, सरकार नहीं बनने दी। मतलब कितने महिला प्रत्याशी उतार रहे हैं सिवान में? अभी लगभग बिहार में 15 से 20 महिलाएं जो हमारी पार्टी से चुनाव लड़ रही हैं, और युवा महिलाएं, छात्र हैं दिल्ली यूनिवर्सिटी के, बिहार के छात्र हैं, नौजवान साथी हैं। जब युवा हवा चलती है, दिशा बदलती है। ये मेरे साथी युवा खड़े हैं और दिशा बदलेगी जरूर। और भारतीय जो समाज है, संस्कृति है, यहाँ का जो कल्चर और सिविलाइजेशन है, आपको क्या लगता है सर, राष्ट्रीय अध्यक्ष है आप, महिलाएं सुरक्षित नहीं है, हाथरस की घटना की बात हो या निर्भया कांड की मामला हो, शर्मसार हो रहा है समाज, क्या जो आज एनडीए की सरकार है वो महिलाओं को सम्मान नहीं, देश के किसी नागरिक को सम्मान नहीं करती है, ये आपके सामने है। आज जो महिलाओं के अपने रेप के मुकदमे लिखवा रही है, पुलिस कहती है उत्तर प्रदेश की कि रेप हुआ ही नहीं। मुजफ्फरपुर का जो कांड है आपके सामने, उसको जांच अच्छे से नहीं हुई। महिलाओं का अपमान जो है किया है इसने नीतीश सरकार ने किया है, यूपी में योगी सरकार कर रही है। एनडीए सरकार बिल्कुल किसी का सम्मान नहीं करती है, ये देश के सामने आ चुका है। अपमान करती है, अपमान की सरकार है। अब हमारी जो भारतीय पंचायत पार्टी, सम्मान की सरकार, युवाओं की सरकार, किसान की सरकार, श्रमिकों की सरकार बनाएगी। खास सवाल ये है कि अगर आपकी पार्टी के लोग अगर 5, 10, 20 विधायक जीत के आते हैं, अगर समर्थन की जरूरत पड़ेगी तो आप किस पार्टी को समर्थन कर सकते हैं? हम किसी पार्टी को समर्थन नहीं करेंगे। हमारी इतनी मेजॉरिटी में सीटें आएंगी, ये लोग समर्थन जो देने वाले हैं हमारे पीछे खड़े होंगे, इनका लेंगे भी नहीं झूठे लोगों का। सर, दारू शराब सीवान की बात हो या बिहार की बात, ये थे शराबबंदी पर कुछ आप जरूर बोले। शराबबंदी देखिए, अब यहाँ की जो परिस्थिति है प्रदेश की, शराबबंदी रोकने से, महिलाओं को काम करने से सरकार अच्छी नहीं हो सकती। जो चीजें जरूरत होंगी समय के अनुसार सब वो ठीक की जाएंगी।